हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंजाई का थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसकी बॉडी कैसे कैसे हमें मिल सकती है। तो फंजाई का जो थैलस होता है वो हमें दो तरीके से मिल सकता है। एक होता है यूनिसेल्युलर और एक होता है फिलामेंटस। यूनिसेल्युलर मतलब इसका थैलस बस एक सेल से ही मिलकर बना होगा। कुछ लोअर फंजाई यूनिसेल्युलर होती हैं। जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है तो ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करती है, यानी पूरी की पूरी फंजाई रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। इसको बोलते हैं होलोकार्बिक, यानी पूरी की पूरी बॉडी ही रिप्रोडक्शन में लग गई है। जो स्लाइम मॉल्ट्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल में। और इनका जो थैलस होता है वो अमीबॉइड टाइप का होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। दूसरा टाइप का थैलस है फिलामेंटस। तो ज़्यादातर जो फंजाई होती है वो फिलामेंटस होती है। इनका जो थैलस होता है वो हाइफा से मिलकर बना होता है। ये हाइफा आके जाकर एक नेटवर्क बना लेते हैं, उस नेटवर्क को कहा जाता है माइसीलियम। इन हाइफा में डाइकोटोमस ब्रांचिंग भी देखने को मिल सकती है। डाइकोटोमस मतलब एक ब्रांच से आगे दो ब्रांच निकल जाएंगी, उसको कहते हैं डाइकोटोमस। सेप्टा के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर हाइफा को दो टाइप्स में बांटा गया है। एक है नॉन सेप्टेट और एक है सेप्टेट। नॉन सेप्टेट मतलब जिसमें सेप्टा नहीं होता है। तो इसमें सेप्टा नहीं होने की वजह से जो माइसीलियम है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन कहा जाता है। और इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो सकता है कि सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाए। वो रियल सेप्टा नहीं होते बट सेप्टा की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम कहते हैं स्यूडो सेप्टा, यानी इसमें स्यूडो सेप्टा रिप्रोडक्शन के टाइम पे मिल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है oomaisites और zygomaicites। दूसरा है सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब इसके हाइफा में बीच में सेप्टा प्रेजेंट होंगे, और हाइफल जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन भी हो सकती है और सिनोसिटिक कंडीशन भी हो सकती है। इसका एग्जांपल है ड्यूटेरोमाइकोटीना और एस्कोमाइकोटीना। अब ये भी आगे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेप्टा और एक होते हैं एडवेंटिशियस सेप्टा। प्राइमरी सेप्टा वो होते हैं जो डिवीज़न के टाइम पे बनते हैं, यानी जब सेल डिवाइड करती है तभी इन सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका एग्जांपल है बेसिडियोमाइकोटीना और एस्कोमाइकोटीना। जबकि एडवेंटिशियस सेप्टा तब बनते हैं जब डिवीज़न नहीं होता है। तो ये जनरली हमें लोअर फंजाई के ग्रुप्स में मिलते हैं, जैसे कि मेस्टिगोमाइकोटीना और जाइगोमाइकोटीना। अब इनके हाइफा में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। तो वो मॉडिफिकेशंस क्या है उनको एक एक करके पढ़ते हैं। मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर। सबसे पहली मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर है राइजोइड्स। ये एक शॉर्ट स्ट्रक्चर होती है, रूट लाइक फिलामेंटस होते हैं। जैसे राइजोइड्स एल्गी में भी मिलते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है बट रूट नहीं होती है, ऐसे ही सेम इसमें भी मिलते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलती है इसके थैलस में। तो ये इसके बेस से निकलती है और गुच्छे में जनरली मिलती है, यानी टफ्ट में ये मिलती है। इसका फंक्शन होता है एंकरिंग का और एब्जॉर्बिंग का। जो रूट का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का, वही सेम इसका फंक्शन होता है, प्लस इसके थैलस को एंकर रखने का इसका काम होता है। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। ये है इसका थैलस। इसमें ये जो बेस वाला पार्ट है यहाँ से ये इसमें मॉडिफिकेशन हो गया और ये राइजोइड्स निकल गई जो रूट की तरह बिहेव करती हैं। और ये इसका अपर पार्ट है जिसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं जो कि स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। अगला मॉडिफिकेशन है एप्रिसोरिया या फिर एप्रेसोरियम। इसमें क्या होता है, जो टर्मिनल लोब्ड होता है वो फूल जाता है और एक म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर बनाता है। ये जनरली हमें इन्फेक्टिंग हाइफा में देखने को मिलता है, यानी ऐसी फंजाई जो इन्फेक्शन कॉज करती है उसका जो टिप वाला पार्ट होता है वो फूल जाता है और वो किसी ना किसी होस्ट की सरफेस से अडेयर रहता है। तो इससे क्या होता है, पेनिट्रेशन में हेल्प मिलती है। ये इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे ये है होस्ट, ठीक है, और ये है इन्फेक्शन करने वाली फंजाई, ये इसका स्पोर है। अब यहाँ पर ये जाके फूल जाता है और इसको बोलते हैं एप्रिसोरियम। ये यहाँ से पेनिट्रेशन होता है होस्ट के अंदर, इसलिए ये पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, यानी होस्ट के अंदर घुसने में हेल्प करता है। स्पोर से निकले जर्म ट्यूब और जर्म ट्यूब में यहाँ से ये जो इसका टिप वाला पार्ट है ये फूल जाता है और यहाँ से निकलती है इन्फेक्शन हाइफा। ये होता है एप्रेसोरियम। अगला होता है होस्टोरिया।
ये जो हॉस्टोरिया होते हैं वो नॉब लाइक हो सकते हैं, बटन जैसी शेप के हो सकते हैं, एलोंगेट हो सकते हैं, फिंगर लाइक या फिर ब्रांच्ड हो सकते हैं। इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का। ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो होस्ट में जाते हैं और होस्ट के अंदर जो प्रेजेंट है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उसको डिज़ोल्व कर देते हैं, और जब ये डिज़ोल्व हो जाती है चीज़ें तो ये फंजाई इसको अंदर ले लेती है। तो मतलब ये बेसिकली होस्ट के अंदर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं। ये है प्लांट की सेल जिस पर इसने इन्फेक्शन कॉज कर रखा है, और ये है फंगस का हाइफा। अब ये इसके अंदर जाकर यहाँ पर ये हॉस्टोरिया बना लेगा और हॉस्टोरिया एंजाइम सिक्रीट करेगा जो कि न्यूट्रिशन लेगा होस्ट सेल से। अगला होता है हाइफल ट्रैप्स। हाइफल ट्रैप मतलब एक जाल बिछा लेते हैं। ये एक स्टिकी हाइफा डेवलप करते हैं जिसे लूप बना लेते हैं चारों तरफ। इनका काम होता है नीमेटोड को कैप्चर करना, यानी नीमेटोड के चारों तरफ ये लूप बना लेते हैं और उसको कैप्चर करने का काम करते हैं। ये थे हाइफा के मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका एग्रीगेशन पढ़ेंगे कि हाइफा एग्रीगेट होके क्या क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।